माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज कक्षा 10 चित्रकला मॉडल पेपर के बारे में। और इसमें हम जानेंगे कि इस बार वो जो है बोर्ड परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार होगा और किस तरह से जो है बोर्ड एग्जाम में इस बार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए प्रश्न को देखते हैं। ऐसे 3 घंटे का पेपर होगा। निर्देश दिया है कि प्रश्न पत्र क, ख एंड और ग 3 खंडों में विभक्त हैं। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। मतलब 3 खंड में प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों में ही करना अनिवार्य है। खंड है बहुविकल्पी प्रश्न। इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के 20 प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने हैं। देखिए, आलेखन कला है तो आलेखन कला को आप करेंगे, चाहे तो प्राविधिक कला को भी कर सकते हैं। 20-20 दोनों होंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपके द्वारा आलेखन तथा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। तो आपकी इच्छा है, चाहे तो आप आलेखन के प्रश्न को हल करें या प्राविधिक कला के प्रश्न को। अगर आलेखन के प्रश्न को हल करते हैं तो आलेखन आपको बनाना पड़ेगा। अगर प्राविधिक कला के प्रश्न को हल करना पसंद करेंगे तो आपको जो है प्राविधिक कला के प्रश्न करने होंगे। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो आइए हम लोग आलेखन कला के प्रश्नों को करेंगे और हम दोनों प्रश्नों को कराएंगे, चाहे प्राविधिक कला हो चाहे आलेखन कला हो, सभी के क्वेश्चन को हम करवाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, तटस्थ रंग कितने होते हैं? 4, 6, 2, 5। तो तटस्थ रंग 2 होते हैं, आपको पता हो जाएगा। अब लिख लीजिए, अगर नहीं पता है तो क्या होगा, कहेंगे सर सफ़ेद और काला। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है इसलिए आपको बता रहा हूँ, सुनते रहिए कि सफ़ेद और काला 2 तटस्थ रंग होते हैं। अगला है ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? 7, 8, 9, 6। तो ओस्टवाल्ड कलर में जो रंग होते हैं वो 8 होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र को आप बना के चेक कर लीजिए। हमने इसके पहले एक वीडियो में ओस्टवाल्ड चक्र को दिखाया है, समझाया है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने द्वितीयक रंग होते हैं? 3, 7, 8, 9। तो द्वितीयक रंगों की जो संख्या होती है वो 3 होती है। कौन कौन सी आप लिख लीजिए, नारंगी, बैगनी, हरा। ठीक है, नारंगी ऑरेंज, बैगनी वायलेट, हरा ग्रीन। ठीक है, तो नारंगी, बैगनी, हरा ये 3 जो है द्वितीयक रंग होते हैं। अगला है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब केंद्र की बात करेगा तो केंद्र ऑप्शन में होना चाहिए, तो केंद्रीय आलेखन पहला सही है। यहाँ पे कोना नहीं हो सकता, क्योंकि जब केंद्र की बात करें तो केंद्र माने बीचों बीच, तो कोना हो ही नहीं सकता। मतलब हमारा यही चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर। तो सबसे मोटे ब्रश का नंबर आप कैसे पता करेंगे? जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे मोटा होगा। तो सबसे ज़्यादा 6 है, 1 है, 4 है, 2। तो सबसे ज़्यादा 6 है तो सबसे मोटा ब्रश भी 6 होगा। अगर पतला कहेगा तो सबसे कम नंबर देखेंगे। कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं पेंसिल से। तो हल्की रेखा खींचने वाले जो पेंसिल होते हैं वो एच टाइप के होते हैं। जितने एच कम होंगे उतने ही हल्की रेखा खींची जाएगी। 2H, HB, 2B, 4B। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर होता है। तो सबसे हल्की जो रेखा खींच जाएगी एच नाम की पेंसिल, तो एच में 2H है। अगर 2H के स्थान पे ऑप्शन में एच होता तो हम एच देते, क्योंकि सबसे कम एच जितना होगा उतना हल्की रेखा खींची जाएगी। लेकिन यहाँ पे एच तो है नहीं, लेकिन एच के स्थान पे 2H है तो 2H हो जाएगा। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। अगला है, नीला रंग नेत्रों पे क्या प्रभाव डालता है? तो नीला रंग आता है ठंडे रंग में, और ठंडा रंग आंखों पे ठंडा प्रभाव डालता है। तो सामान्य ठंडा गर्म कोई नहीं, तो नीला ठंडा रंग होता है तो ठंडा प्रभाव डालेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो किसी भी रंग से मिला के नहीं बनाए जा सकते। तो प्राथमिक रंगों की संख्या आपको पता होना चाहिए, 3 होता है, लाल, नीला और पीला होता है। तो इसमें प्राथमिक रंग में हरा तो द्वितीयक रंग में आता है, नारंगी द्वितीयक रंग में, बैगनी द्वितीयक रंग में, तो लाल जो है प्राथमिक रंगों में आता है। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, कितने प्राथमिक रंग होते हैं? तो ही मैंने बोला है प्राथमिक रंग 3 होते हैं, 4, 3, 5। और तीनों के नाम लाल, बैग जो है, नीला और पीला, 3 ही प्राथमिक रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी होती है?
मतलब गहरी के लिए क्या आप बताएंगे, बी वाला। जितना बी ज़्यादा होगा उतने गहरी होगी। तो बी यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे एच बी है, यहाँ एच है, यहाँ टू बी, मतलब ऑप्शन टू बी हो जाएगा। जितना बी सबसे ज़्यादा होगा उतने ही जो है सबसे काली खींची जाएगी। तो यह भी पेंसिल ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग क्या है? दो प्राथमिक रंगों के मेल से जो रंग बनता है द्वितीयक रंग। तो लाल तो द्वितीयक रंग है नहीं, नारंगी द्वितीयक रंग है, पीला नहीं है, नीला नहीं, तो नारंगी द्वितीयक रंग है, लाल और पीले से मिलके बनता है। अगला क्वेश्चन देखें, 12वें नंबर का प्रश्न है, नीले में लाल मिलाने से क्या बनता है? तो नीले में लाल मिलाएंगे तो बैगनी बनेगा। ठीक है, तो बैगनी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 13वां प्रश्न देखें, पीले में नीला मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो आपको पता होना चाहिए, रंगों के मिश्रण से कई क्वेश्चन आएंगे। तो पीले में नीला मिलाते हैं तो हरा बनता है। तो आप किस ऑप्शन में हरा दिख रहा है? दूसरे में आप देख पाएंगे कि दूसरे में हरा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? 10, 8, 9, 7। तो सूर्य की किरणों में हो या इंद्रधनुष में 7 रंग पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? अगर प्रश्न इस तरह से पूछे कि कौन सा रंग जो है उंगलियों की सहायता से लगाया जाता है, यानी बिना ब्रश की सहायता से मतलब उंगलियों से, जल रंग, पेस्टल, तैल कोई नहीं, तो बिना ब्रश की सहायता से जो रंगने वाला रंग है वो पेस्टल रंग है, मोम वाला कलर है, उसको आयल पेस्टल कहते हैं। इसके जन्मदाता जो है राजा रवि वर्मा जी हैं। ठीक है, अस्थायी रंग भी में आता है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कला शब्द किस भाषा का है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो कला शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के कल धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है प्रेरित करना। ठीक है, कल धातु मतलब प्रेरित करना होता है कल धातु से। अगला है, पीले में लाल मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो पीला में लाल मिलाते हैं तो नारंगी रंग बनता है। तो ऑप्शन पहला ही आपको देखने को मिल रहा है, नारंगी रंग हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है एक वर्णीय, वर्णहीन, बहुवर्णीय, कोई नहीं। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में उसको हम लोग तिरंगा बोलते हैं, तो 3 रंग तो होता ही है। अशोक चक्र को देखा जाए तो नीला होता है, 4 रंग होता है। तो एक वर्णीय मतलब एक रंग तो होता नहीं, गलत हो जाएगा। ये वर्णहीन है मतलब उसमें कोई रंग नहीं है, वर्णहीन का मतलब रंग न हो, तो कलर में तो होता ही है, तो इसको कहेंगे बहुवर्णीय, मतलब एक रंग से जब ज़्यादा हो तो बहुवर्णीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाए। जब नाम में किनारी आ गया तो किनारी ऑप्शन में देखें, ये फर्श की डिजाइन है तो फर्श की डिजाइन जो है बीच में होता है, ये नहीं है। साड़ी की किनारी, देखें यहाँ पे किनारी आ गया और यहाँ भी किनारी आ गया, तो किनारी की डिजाइन में साड़ी किनारी बेहतर है। बाकी यहाँ केंद्र है, यहाँ केंद्र है, तो केंद्र तो होता नहीं किनारी में, तो किनारे के लिए किनारी ही सही है। अगला है, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का यूज करेंगे? चार्ट पेपर, साधारण पेपर, ट्रेसिंग पेपर, कार्टिज पेपर। तो आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए ट्रेसिंग पेपर की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ट्रेसिंग पेपर के लिए पेंसिल जो होता है वो 2B होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इस प्रकार से हमने 20 जो है आलेखन के प्रश्न किए। अब इसमें हम लोग इसके बाद प्राविधिक कला के भी प्रश्न करके देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आप चाहें तो आलेखन कला के 20 क्वेश्चन करें, चाहें तो आप प्राविधिक कला के, मतलब एक ही करना है, एक सेट। तो देखें, निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। ये प्राविधिक कला के क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही आसान ये भी होते हैं, ज्यामिति से होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो समबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है, इस चीज़ को पता होना चाहिए। संपूर्ण कोण कितने का होता है? 360, 120, 180, 60। तो संपूर्ण जो कोण होता है वो 360 का होता है, टोटल 360 अंश का ही कोण बनता है। अगर एक बिंदु पे देखा जाए तो अगर एक बिंदु को हम पूरा तरह से रोटेट करें जाए तो 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण आपको पता होगा कि समकोण 90 अंश के कहते हैं कोण को, तो ऑप्शन पहला ही 90 अंश देखने को मिलता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का है? तो ये भी पता होना चाहिए। वर्ग ऐसा चतुर्भुज वर्ग होता है जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो काली रेखा खींचने के लिए बी वाली पेंसिल को देखेंगे, यहाँ 2B है, एच है, एच है। एच वाली पेंसिल काली नहीं होती बल्कि बी वाली पेंसिल काली होती है, तो ऑप्शन 2B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें,
एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होगा, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो टोटल 360 अंश का होता है। चाहे वर्ग हो, आयत हो, वृत्त हो, इनके आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, अगर त्रिभुज होता तो 180 करती। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती? तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो लिख देंगे चारों भुजाएं बराबर। ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, मापनी में सबसे बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है 0, 1, 6 कोई भी नहीं, तो मापनी में सबसे बड़ा जो भाग है वो तो 6 हो जाएगा, क्योंकि सबसे मुख्य भाग सॉरी बड़े मुख्य भाग में इसमें बताएंगे। अगला देखिए, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग, जो मापनी में पहले शुरुआत होती है वो 0 से होती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए 0। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? तो आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए होता है 100। यदि 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश है तो दूसरा कितना है? जब 60 अंश का कोण है वो एक में 30 हो गया तो बाकी 30 ही होगा, क्योंकि तब तो 30 30 60 होगा, तो दूसरा कोण भी 30 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है जिसका एक कोण 90 है तो दूसरे कोणों का योग कितने अंश का होगा? तो आप पढ़े होंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ अर्धवृत्त बन गया, ठीक है, तो एक कोण जो है कितने अंश का बन गया? 90 अंश का। मान लीजिए एक कोण 90 अंश का हो गया, तो आपको पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर एक 90 हो गया तो बाकी त्रिभुज में 2 कोण और बचे हैं, 90 90 त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं, 90 होगा तो दोनों मिलकर 90 हो जाएंगे। तो कह रहा है दूसरे कोणों का योग ज्ञात करो, तो दूसरे कोणों का योग जो है वो 90 अंश का वो भी होगा, दोनों मिलकर 90, तब तो 90 90 180 होगा। वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती? तो पढ़े हैं आप, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाएं क्या होती हैं? वर्ग की बराबर होती हैं। ऑप्शन बी सही होगा। रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। सीधी रेखा, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो रेखा क्या है? रेखा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है। जब 2 बिंदु हम लेते हैं और उनके बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है? रेखा होती है। अगला है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है? अधिक कोण क्या होता है? जो 90 से ज़्यादा 180 से कम हो, तो 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम, यही आपका सही हो जाएगा, अधिक कोण में आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं क्या हो? समबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसके तीनों अंतःकोण बराबर होते हैं, इसके तीनों भुजाएं छोटी बड़ी, तो गलत है। आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसके तीनों कोणों के अंतःकोण बराबर है, मतलब तीनों ही कोण 60 60 60 के होते हैं, मतलब ये बराबर होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश के कोण मतलब वो सीधी रेखा होती है 180 अंश को, और सीधी रेखा को ही ऋजु रेखा या सरल रेखा कहते हैं। तो 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग का अभी बताए थे कि वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का वो वर्ग होता है। ठीक है, तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी 3 भुजाएं बराबर हो, 2 भुजाएं बराबर हो, जो गोल हो, तो वर्ग क्या है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अगला है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10, 20, 40, 30। तो 1 डेसीमीटर जो है मीटर का 10वां भाग होता है, तो 1 डेसीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर में कितना मीटर होता है? तो 10 मीटर, क्योंकि 1 डेसी जो मीटर होता है वो 10वां हिस्सा होता है, 1/10 मीटर होता है। और फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कराएंगे, मीटर को 100 से गुणा, और जब 100 से गुणा करेंगे 0 से 0 कटेगा, 10 आ गया तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 40, 10, 20, 30। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? तो 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, क्योंकि जो होता है एक, देखिए अभी मैंने बताया कि 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर, तो 1 मीटर में जो है 10 डेसीमीटर हो जाएगा सीधी। अंतिम क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा? तो देखें वृत्त में कोण कहाँ बनता है, तो बताएंगे केंद्रीय कोण। आप पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये केंद्रीय कोण है और एक कोण आपका है 120, मान लीजिए एक कोण आपका
120 है, तो दूसरा कितना होगा, मतलब ए वाला बचा। तो देखें वृत्त में संपूर्ण कोण एक बिंदु पर होता है 360 का, अगर हम 360 में से 120 निकालें तो ऊपर कितना बचेगा 240। तो मतलब अगर एक कोण 120 है तो दूसरा हो जाएगा 240, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है 40 क्वेश्चन यानी 20 आलेखन 20 प्राविधिक कला के सॉल्व करवाए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा पेपर देखना चाहते हैं कि पूरा पेपर किस तरह से आता है, तो हम उसको अगले पार्ट में दिखा देंगे, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।